नमस्कार। आज हम उस कहानी को समझेंगे जो एक महाकाव्य का सबसे अहम मोड़ है। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति, डर और किस्मत आमने सामने आ जाते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उस पल में जब एक धनुष का टूटना एक पूरे युग के खत्म होने का ऐलान कर देता है। तो शुरुआत ही होती है जबरदस्त श्लोक से। सोचिए, एक आवाज, सिर्फ एक आवाज जो जमीन से लेकर आसमान तक गूंज उठती है और एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला देती है। यह सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जालिम राजा के घमंड का टूटना था, और उस आवाज में साफ सुनाई दे रहा था राजा कंस का डर। लेकिन उस बड़ी टक्कर से ठीक पहले कहानी में एक छोटी सी मुलाकात होती है जो कुछ असाधारण कर जाती है। यह कहानी है एक दासी के बदलने की, जो आने वाले बड़े बदलाव का पहला संकेत थी। तो मथुरा की गलियों में कृष्ण और बलराम जा रहे हैं और उनकी मुलाकात होती है त्रिवक्रा से। देखिए, त्रिवक्रा सिर्फ कंस की एक कुबड़ी दासी नहीं थी, वो तो एक ऐसी इंसान थी जो अपने ही शरीर के बोझ तले दबी हुई थी। बस अपने राजा के लिए सबसे अच्छा इत्र लेकर जा रही थी, रोज की तरह। और तभी कृष्ण बड़े प्यार से उससे बात करते हैं। उनके इन शब्दों में एक चंचलता है, एक अपनापन है जो त्रिवक्रा को हैरान कर देता है। वो सिर्फ इत्र नहीं मांग रहे थे, वो तो उसे एक नई जिंदगी का वादा कर रहे थे। और फिर बस एक पल में चमत्कार हो जाता है। कृष्ण बस हल्के से उसके पैरों पर अपने पैर रखते हैं, ठुड्डी के नीचे 2 उंगलियां, और उसे सीधा कर देते हैं। और बस एक झटके में त्रिवक्रा का कुपड़ापन जैसे हवा हो जाता है। वो सिर्फ आजाब नहीं हुई थी, वो एक खूबसूरत औरत में बदल गई थी। और अब देखिए त्रिवक्रा का आत्मविश्वास। उसका सिर्फ शरीर नहीं बदला, उसका मन भी डर से आजाद हो गया है। अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कृष्ण को सीधे अपने घर आने का न्योता दे रही है। कृष्ण भी बड़े प्यार से उसका न्योता मान लेते हैं, पर एक वादा करते हैं कि इस शहर में मेरा जो असली काम है उसे पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ये एक साफ इशारा था कि वो मथुरा किसी बहुत बड़े मकसद से आए हैं। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां होता है शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन, उस यज्ञ धनुष का टूटना। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये तो कंस की ताकत का, उसके घमंड का प्रतीक था। इतना शानदार और भारी कि उसकी तुलना देवता इंद्र के धनुष से की जाती थी। अब सोचिए वहां का माहौल कैसा होगा। टेंशन हवा में थी, गार्ड्स देख रहे थे, पूरा शहर सांसें रोके इंतजार कर रहा था, और राजा तक खबर पहुंच चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर कृष्ण उस विशाल धनुष को उठाते हैं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसे एक ही झटके में बीच से तोड़ देते हैं। वो धनुष जो कंस की ना हारने वाली ताकत का सबूत माना जाता था, अब जमीन पर 2 टुकड़ों में पड़ा था। ये अन्याय पर धर्म की जीत का पहला बड़ा ऐलान था। धनुष टूटने की उस जोरदार आवाज ने पूरे शहर को जैसे सन्न कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस हैरान कर देने वाली घटना के बाद क्या हुआ। धनुष टूटने की आवाज स्वर्ग तक पहुंच गई। गुस्से में आए गार्ड्स ने हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उसी टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को हथियार बनाकर उन्हें हरा दिया। सोचिए, राजा की ताकत का जो प्रतीक था, वही उसके सैनिकों की हार की वजह बन गया। मथुरा के लोगों ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़के नहीं, बल्कि देवता हैं। वृंदावन की गोपियों की बातें सच हो रही थीं, और शहर की औरतें तो बस एकटक बिना पलक झपकाए उन्हें देखती ही रह गईं, जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। तो एक तरफ पूरा शहर कृष्ण की ताकत देखकर हैरान था, और वहीं दूसरी तरफ राजा कंस के महल में वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जरा सोचिए, एक ही रात के 2 अलग-अलग नज़ारे। एक तरफ है कृष्ण और बलराम जो ग्वालों के साथ आराम से खाना खाकर चैन की नींद सो रहे हैं, और दूसरी तरफ है कंस जो अपने ही महल में अपने डर का कैदी बना हुआ है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ अपनी मौत के खौफनाक सपने हैं। कंस को बहुत ही डरावने अपशगुन दिख रहे थे। उसे अपनी परछाई बिना सिर के दिख रही थी, आसमान में एक की जगह 2-2 चांद तारे नजर आ रहे थे। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। और तो और सपने में उसने देखा कि वो गधे पर बैठकर जहर पी रहा है। ये सब उसकी आने वाली मौत के साफ साफ संकेत थे। मौत का डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो इतना बेचैन था कि पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। बाहर से उसका किला भले ही मजबूत था,
पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। और फिर सुबह होती है, वो दिन जिसके लिए ये सारी तैयारी हो रही थी, आखिरी टकराव का दिन। सूरज के निकलते ही कुश्ती का बड़ा उत्सव शुरू हो जाता है। अखाड़े को मालाओं और झंडों से सजाया गया है। हजारों की भीड़ अपनी अपनी जगह ले रही है। माहौल में एक अजीब सा उत्साह भी है और एक अनकहा डर भी। अपने मंत्रियों के बीच राजा कंस अपनी राजगद्दी पर आकर बैठता है। देखने में वो एक शक्तिशाली राजा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोरों से कांप रहा है। वो जानता है कि आज उसका सामना किससे होने वाला है। तो सब कुछ तैयार है, हीरो आ चुके हैं, जालिम राजा कांप रहा है, अरीना लोगों से खचाखच भरा है। अब बस एक ही सवाल है, जब किस्मत खुद रिंग में उतरती है तो आखिर होता क्या है?